नमस्कार। योगा एंड नेचुरोपैथी सेंटर बीएस पटेल महाविद्यालय से योग अमृत यूट्यूब चैनल में आज हम सीखते हैं प्लाविनी प्राणायाम। ये प्लाविनी प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप ये प्राणायाम लाइफ में अपनाएंगे तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। प्लीज वीडियो अंत तक देखिए। तो चले देखो, ये प्लाविनी प्राणायाम जो है ये इतना जीवन को बदल देता है, व्यक्ति 100 साल तक जी पाता है। प्लाविनी का मतलब है श्वास को ज्यादा से ज्यादा अंदर भरना और अंदर रोक के रखना। पुराने हमारे ऋषि मुनि जो थे वो श्वास को ज्यादा से ज्यादा अंदर भरते थे और अंदर रोकने के लिए अपनी जो दाढ़ी है यहां ऐसे लगाते थे और श्वास को बंद करते थे। लेकिन हमारे लिए यह बात मुश्किल है, तो हमने श्वास को किसी भी हालत में अंदर रखना है, रोक के रखना है। पॉज करते कि ना, श्वास को यदि हमें अंदर रोकना है तो हम ऋषि मुनियों जैसी दाढ़ी यहां लगाकर नहीं रोक सकते। तो हमने सिंपल फार्मूला उसके अंदर का ढूंढ लिया है। श्वास को ज्यादा से ज्यादा अंदर भरना है और अपने हाथ से नाक को, मुंह बंद करना है और नाक को हाथ से दबाना है। फिर श्वास अंदर रुक जाएगा, रोक के रखना है। इस टाइप हमें इस प्लाविनी को करना है। तो देखो, प्लाविनी को प्रैक्टिकल करते हैं। श्वास को ज्यादा से ज्यादा अंदर भरना। जब फुल अंदर जब भरेंगे लंग्स और पेट में तो नाक उंगलियों से बंद करेंगे और अपने क्षमताओं के अनुसार मुंह से रोक के रखेंगे। तो चले, मैं श्वास को अंदर भरता हूं। इस टाइप श्वास को ज्यादा से ज्यादा अंदर भरना, हाथों से नाक को बंद करना और रोक के रखना। अपने क्षमताओं के अनुसार 15 सेकंड से 30 सेकंड, 45 सेकंड और 1 मिनट तक इस श्वास को अंदर रोक के रखना और अपनी सीमा समाप्त होने के बाद उसे जोर से अपने नाक से या मुंह से उसे बाहर निकालना। जब हम श्वास को बाहर निकलते हैं तो असंख्य कार्बनिक पदार्थ उस उच्छ्वास के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। श्वास को जब हम ज्यादा से ज्यादा अंदर भरते हैं और नाक को बंद करते हैं तो ये जो वायु है जो हमने अंदर लिया है, इस वायु कहीं ना कहीं बाहर निकलने के लिए अपनी जगह ढूंढता है। तो स्वाभाविक है वो यदि अंदर हम रोक के रखेंगे तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। वो बाहर धीरे धीरे निकलता है, लेकिन कहां से? हमारे कान से धीरे धीरे बाहर निकलता है। हम महसूस कर पाते हैं। यदि हम दिल से इस प्राणायाम को करेंगे, रोक के रखेंगे तो हमारे कान से ये धीरे धीरे वायु बाहर निकलता है और ये ज्यादा से ज्यादा हम अंदर भरते और रोक के रखते हैं तो ये वायु हमारे अंदर की शरीर की नस नाड़ियों में घुस जाता है, हमारे मस्तिष्क के नस नाड़ियों में घुस जाता है, फेफड़ों में फुल भरा जाता है और फेफड़े मजबूत बनते हैं। मैं एक बार फिर से ज्यादा ये श्वास, इस वायु को भर के ज्यादा से ज्यादा करके दिखाता हूं लंबे समय तक। आप भी
उसी टाइप करें जैसा मैं करता हूं। देखो एक बार फिर से। देखो आप अनुभव करेंगे, जब श्वास ज्यादा से ज्यादा अंदर भरेंगे, नाक को बंद करेंगे तो श्वास बाहर निकलने की कोशिश करेगा। और मैं अंदर उसे नाक बंद करते हुए भी, करने के बाद भी अंदर निकलने की कोशिश कर रहा था, श्वास ऊपर आ रहा था। मेरे जो गाल है बबल जैसे हुए थे और श्वास धीरे से कान से भी बाहर निकल रहा था। ऊपर नस नाड़ियों में, मस्तिष्क में घुस रहा था, शरीर के नस नाड़ियों में घुस रहा था और हमारे नस नाड़ियों को जो वायु सफाई कर रहा था। और कार्बनिक पदार्थ हम जब मैंने श्वास किया तब उसने बाहर निकाला था। महसूस करो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। इस प्राणायाम के मैं एक बार लाभ आपको बताता हूं। सबसे पहला बड़ा लाभ है, जिस लोगों को एसिडिटी है उनकी एसिडिटी उस प्राणायाम से खत्म हो जाएंगी। गैसेस इस प्राणायाम से खत्म हो जाएंगे। आहार नलिका साफ हो जाएंगी, श्वसन नलिका श्वास हो जाएंगी और खुली हो जाएंगी और आपका श्वसन इस प्लाविनी प्राणायाम से अच्छा हो जाएगा। देखो पाचन तंत्र इस प्राणायाम से तंदुरुस्त और एक्टिवेट हो जाएंगे। लंग्स कैपेसिटी जो है, अपनी लंग्स कैपेसिटी, O2 ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी बढ़ेगी और लंग्स मजबूत हो जाएंगे। इस प्राणायाम से आंतों के अंदर जो कीड़े निर्माण होते हैं वो कीड़े बाहर निकल जाते हैं या अंदर मर जाते हैं। इस प्राणायाम से हमारे कान, जब हम श्वास अंदर भरते हैं तो श्वास कान के द्वारा बाहर निकलने की कोशिश करता है, यानी कान की नस नाड़ियां पूरी फ्री हो जाती है और हमारे कान मरते दम तक सुन पाएंगे, ये मजबूत रहेंगे। आंखें हमारी अच्छी हो जाती है, क्योंकि जो हम वायु रोक के रखते तो वायु आंखों द्वारा भी निकलने की कोशिश करता है, वहां के नस नाड़ियों में घुस जाता है तो आंखों की नस नाड़ियां एक्टिवेट हो जाती है और आंखें अच्छे हो जाते हैं। हमारे गाल, जानबूझकर हम गाल तो बबल जैसे नहीं करते हैं, लेकिन इस प्राणायाम को हम जब रोक के रखते हैं तो हमारे गाल बबल जैसे होते हैं। तो गाल के संबंधी सभी बीमारियां और चेहरा बहुत अच्छा होता है और एक्टिवेट होता है। हमारा जो गला है, गला भी एक्टिवेट हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है। कुंजल नाम की एक क्रिया है योगा में। उस कुंजल नाम के क्रिया के सभी लाभ इस प्लाविनी प्राणायाम को मिल जाते हैं। देखो हमारी आहार नलिका भी उससे शुद्ध हो जाती है। ब्रेन ट्यूमर यदि ये प्राणायाम हम करते हैं तो कभी नहीं होगा। पैरालिसिस जैसी बीमारी ये कभी नहीं होगी। मैं एक बात बताता हूं भाइयों, ये प्राणायाम हम दिल से अपनाते हैं तो ब्लॉकेज कभी नहीं होगी, या जिन लोगों को ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। लेकिन दिल से इस प्राणायाम को करना, सुबह और शाम, दोपहर में भी कर सकते हैं,
इस प्राणायाम करने के लिए भी कोई टाइमिंग नहीं है, लेकिन यदि पेट खाली है तो इस प्राणायाम का लाभ ज्यादा से ज्यादा मिलता है। ज्यादातर प्राणायाम पेट खाली रहने के बाद ही करना चाहिए। और इस प्राणायाम करते समय आंखें बंद रखो या खुली, नो प्रॉब्लम। लेकिन इस प्राणायाम को यदि आप दिल से अपनाते हैं तो मैंने जो सभी लाभ बताए हैं लंबे समय तक करिए। सिर्फ 1 महीना तक उस प्राणायाम को सुबह, शाम और दोपहर में करिए और लाभ पाइए। आप महसूस करेंगे कि ये सब लाभ हमें मिल रहे हैं। कोई टाइमिंग नहीं होता, मैंने बोला है, और ज्यादा टाइम लगता ही नहीं है। सिर्फ 2 से 5 मिनट करिए। ये जो प्राणायाम है, आप यदि आपके कैपेसिटी के अनुसार 15 सेकंड करते हैं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ाओ। 20 सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड और 1 मिनट तक यदि आप करेंगे तो बहुत अच्छा है। और इसके आवर्तन होते हैं, जैसे मैंने श्वास रोक के रखा 20 सेकंड तक, और 20 सेकंड के बाद से श्वास छोड़ दिया, 2 मिनट का रेस्ट लिया, फिर 30 सेकंड से 45 सेकंड तक करना, फिर 2 मिनट का ब्रेक लेना, फिर 30 सेकंड से 45 सेकंड तक करना, फिर 2 मिनट का ब्रेक लेना। ऐसे मिनिमम 5 आवर्तन सुबह, शाम और दोपहर में करिए और तंदुरुस्ती पाइए। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, मेरे भाई और मेरे बहनों, इस प्राणायाम करने की कोई उम्र नहीं होती। 5 साल से लेकर 90 साल का आदमी भी, या जब तक हमारा जीवन है तब तक इस प्राणायाम को आप कर सकते हैं। कोई टाइमिंग नहीं लेता, कोई अच्छी जगह नहीं लेती, जहां आप बैठे हैं वहां उस प्राणायाम को शुरू हो जाते हैं। मैं वज्रासन में बैठा हूं, आपको वज्रासन में बैठने की जरूरत नहीं है। सिद्धासन, पद्मासन, जो आसन आपको इजी लगेगा उस आसन में बैठ के उस प्राणायाम को आप कर सकते हैं। या चेयर में भी बैठ के आप कर सकते हैं, ऑफिस में भी बैठ के आप कर सकते हैं, जहां आपका काम है वहां भी आपको इस प्राणायाम में बैठ के कर सकते हैं। और एक मैं आपके लाइफ का एक चेंज बताता हूं भाइयों, यदि इस प्राणायाम को आप सही में दिल से अपनाएंगे तो आप 100 साल तक चलते फिरते, खाते फिरते आप जी पाएंगे। ये मैं गारंटी देता हूं, वादा करता हूं। 1 महीना तक करो और मुझे फोन करिए आप में क्या बदल हो रहा है। श्वसन ही हमारा जीवन है, हमारी जिंदगी है। श्वसन रुकता है तो हमारी डेथ हो जाती है। तो हम श्वसन लेने की कला सीख रहे हैं। यदि हम ये श्वसन लेने की कला सीखेंगे तो हम मरेंगे ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा दिन तक हम इस जीवन को चला पाएंगे। 100 साल तक तो आराम से 100 साल तक इस प्राणायाम के वजह से या इस प्राणायाम के बलबूते के ऊपर हम जीत पाते हैं। मैं वादा करता हूं मेरे भाइयों और बहनों, ये करके देखिए। इस वीडियो को देखो, इस प्राणायाम को सिर्फ पनिशमेंट के तौर पर 10 दिन करो, लेकिन उसे सावधानियां है। जो हार्ट पेशेंट है ना, हाइपरटेंशन, हाइपर बीपी वाले जो है, उन लोगों ने धीरे धीरे करना या अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार करना। डेयरिंग वाले हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सावधानियां बरतना, हमें कुछ होना नहीं चाहिए। योगा की डेफिनेशन है धीरे धीरे और आराम आराम से, अपने कैपेसिटियों के अनुसार, अपने क्षमताओं के अनुसार कोई भी प्राणायाम को, और इस प्राणायाम को भी करना है। इस लॉकडाउन की स्थिति में हमें घर में कोई काम नहीं है, तो इस प्राणायाम को सीखो, करो। स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। और बस यही मैं रुकता हूं। जय हिंद, जय भारत।